नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है सिख गुरु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिखों में 10 गुरु हुए थे। तो उन्हीं 10 गुरुओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उनका तथ्यात्मक विवरण जो है मैंने यहाँ पर दिया है। और इसके लिए मैंने जो है लूसेंट नामक पुस्तक की सहायता ली है। और जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी इन तथ्यों में मैंने समाहित किया है। तो ये पीटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग सिख गुरु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिखों के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। जो उस समय जो यह है तलवंडी नाम से जाना जाता था, वर्तमान में यह ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी करतारपुर में 1538 ईस्वी में हुई थी। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम जो था तृप्ता माता का नाम था और पिता का नाम कालू खत्री था, मेहता कालू खत्री। पत्नी ये शादीशुदा थे और इनके पुत्र भी थे। और इन्हीं पुत्रों में से एक चलकर आगे उन्होंने उदासी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। तो इनकी जो पत्नी थी वो सुलखनी देवी थी। इन्होंने कई सारी रचनाएं भी की। चूँकि यह संत थे और घूम घूम कर क्या करते थे, ये उपदेश देते थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा की थी। तो इन्होंने जो कई रचनाएं की, जो मूलतः जो प्रवचन देते थे, जो उपदेश देते थे, तो इनके जो शिष्य हुआ करते थे उनको संकलित करते थे और इस प्रकार से रचना का रूप लेता था। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जपू जी, आशा दीवार और सोहिला थी। 1469 ईस्वी में ऐसा हुआ कि इन्हें आध्यात्मिक जीवन का क्या है, ऐसा लगा कि मैंने आध्यात्मिक मतलब दूसरा पुनर्जन्म का इन्हें आभास हुआ, आध्यात्मिक जीवन का आभास हुआ। और इन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, संगत और पंगत स्थापित किए। संगत का अर्थ है धर्मशाला और पंगत का अर्थ है लंगर। हम सभी जानते हैं सिख धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, छोटे से छोटे शहर में हम देखते हैं लंगर की इनके यहाँ व्यवस्था होती है, जिसमें लोगों को मुफ्त में खाना गरीबों को खिलाते हैं। गरीब अमीर सभी जाकर उसमें खा सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है पंगत अर्थात लंगर की, ये गुरु नानक साहब ने ही इन्होंने ही शुरू किया था। संगत और पंगत की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये थे पहले गुरु, गुरु नानक देव। इसके बाद जो दूसरे गुरु आते हैं वो हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं लिखने की विधि या लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, हिंदी महाराष्ट्री मराठी इत्यादि जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैसे ही पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और इस गुरुमुखी लिपि का विकास जो है, आविष्कार जो है किसने किया था, गुरु अंगद ने, अंगद देव ने किया था, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था, लहना था। आरंभिक नाम, वास्तविक नाम लहना था। हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे लोग हुए, महापुरुष हुए, जिनका प्रारंभिक नाम कुछ और था लेकिन कालांतर में वो किसी और नाम से जाने गए। तो वैसे ही गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था, प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि के विकास के अतिरिक्त जो इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया कि गुरु नानक देव ने जो लंगर की व्यवस्था शुरू की थी, इसको इन्होंने अस्थाई बना दिया, उसको अस्थायित्व प्रदान किया। तो गुरु अंगद के ये महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। तीसरे जो गुरु आते हैं वह हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने जो बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो यह किया कि अमरदास से पहले जो सिख धर्म थे, सिख धर्म की जो रीति रिवाज थे, आज भी हम देखते हैं कि वो हिंदुओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं। लेकिन उस समय तक गुरु अमरदास से पहले तक सिख धर्म के रीति रिवाज हिंदुओं से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। शादी विवाह इत्यादि की पद्धति भी वही थी। तो अमरदास ने शादी की नवीन पद्धति का विकास किया और वो लवन के नाम से जाना गया। हिंदुओं से अलग विवाह की यह पद्धति थी। और इन्होंने कई सारे ऐसे रीति रिवाज सिख धर्म में चलाएं जिससे ये सिख धर्म हिंदू धर्म से इसका पृथक अस्तित्व उभर कर आया। यानी कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज शामिल किए जो कि सिख धर्म की अपनी विशिष्ट पहचान बनी। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी पर जो है एक महंत बिठाया। और इन्होंने इस जो गुरु जो थे अमरदास, इनसे अकबर ने
आकर मुलाकात की थी। इनकी ख्याति से, इनकी प्रसिद्धि को सुनकर अकबर जो है स्वयं चलकर इनके पास आया था। और गोविंदवाल वह स्थान है जहाँ पर अमरदास से अकबर ने मुलाकात की। इस मुलाकात से वह इतना प्रभावित हुआ कि गुरु की जो पुत्री थी बीबी भामी को इन्होंने, अकबर ने क्या किया, 500 बीघा ज़मीन दान में दे दिया। अमरदास से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी पुत्री को इसने 500 बीघा जो है ज़मीन दान में दे दिया। इन्हीं पुत्री के जो पति थे रामदास, वो क्या हुए, सिख धर्म के चौथे गुरु हुए। इन्हीं बीबी भामी के पति थे रामदास, जो कि चौथे क्या हुए, सिख धर्म के गुरु हुए। इन्होंने क्या किया, अमृतसर जलाशय खुदवाया और जो 500 बीघा ज़मीन मिला था उस पर एक नए नगर शहर की स्थापना की, जो अमृतसर के नाम से जाना गया। अमृतसर शहर जो है, ये पूछा हुआ सवाल है, किसने बसाया था, तो अमृतसर नगर जो है रामदास ने ये बसाया था, स्थापित किया था उन 500 गाँवों पर। और अमृतसर जो तालाब है उसको भी इन्होंने ही खुदवाया था। रामदास ने और क्या किया कि गुरु पद को पैतृक बना दिया। कैसे, अपने पुत्र अर्जुन देव को अगला गुरु बनाकर। उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गुरु पद को पैतृक बनाया। अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को क्या किया, इन्होंने गुरु का पद प्रदान किया। तो ये गुरु रामदास की उपलब्धि थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। यह पूछा हुआ सवाल है 2-3 बार। इसके बाद हम लोग आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के पहले ऐसे गुरु थे जिसकी हत्या जो है मुग़ल बादशाहों ने की थी। हम सभी जानते हैं कि 10 गुरुओं में 2 ऐसे गुरु हुए जिनकी हत्या मुग़ल बादशाहों ने करवाई थी, प्रत्यक्ष रूप से करवाई थी। इसमें पहले ऐसे गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जो है मुग़ल बादशाह ने करवाई थी। कैसे क्या, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अर्जुन देव 5वें गुरु थे। इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु ग्रंथ, सिखों के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसकी रचना अर्जुन देव ने ही की। रचना क्या किया इन्होंने, उसमें जो है गुरु नानक जी के जो वचन थे उसका, या जो पद उन्होंने लिखे थे, जो उपदेश दिए थे, उसका संकलन आदि ग्रंथ में अर्जुन देव ने किया। गुरु नानक के अतिरिक्त भी जो हैं कई ऐसे उस समय के समकालीन कवि थे जिनकी रचनाओं को क्या है, आदि ग्रंथ में स्थान मिला। जैसे कबीर, रैदास और मीरा, इनके पद भी आपको आदि ग्रंथ में मिल जाएंगे। इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, यानी अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया। इन्होंने, जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था कि इनकी हत्या करवा दी गई थी। क्यों करवा दी गई थी, इन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। धन देकर सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया था, उसे धन भी दिया था और शरण भी प्रदान किया था। तो इससे चिढ़कर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनकी गुरु की हत्या, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ की रचना और हरमंदिर साहब का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों सवाल पूछा हुआ है। अब हम लोग आगे आते हैं। छठे गुरु हरगोविंद जो हैं, छठे गुरु सिखों के थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन, इसका अर्थ होता है। तो अकाल तख्त का इन्होंने निर्माण किया और अमृतसर की इन्होंने किलेबंदी कर दी। किलेबंदी क्यों कर दी, इसलिए कि अर्जुन देव, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब राजनीतिक रूप से इंटरफेरेंस होने लगा था। जो उस समय के बादशाह थे, इनके गुरुओं को की हत्या करवाने लगे थे, तो इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी कर दी। और साथ ही साथ जो है एक योद्धा के वेश में ये जो है ये तख्त पर अपने बैठते थे। 2 तलवार लेकर, अब 2 तलवार खोजकर ये गद्दी पर बैठते थे। और साथ ही साथ जब ये आते थे तो नगाड़ा इत्यादि बजाने की परंपरा भी इन्होंने शुरू करवाई थी। तो यह हरगोविंद जी छठे गुरु की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। 7वें गुरु जो थे वो हर राय थे। हर राय ने दारा सिकोह को अपना आशीर्वाद दिया था। अर्जुन देव ने दिया था। अर्जुन देव ने किसको दिया था, खुसरो को। खुसरो की सहायता की थी। और हर राय ने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। 8वें जो गुरु हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो थे, गुरु पद के विषय में समझाने के लिए कि गुरु का पद क्या है, वो क्या है, गुरु पद के विषय में समझाने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ा। किसको समझाने के लिए, औरंगजेब को समझाने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ा था। तो अगले गुरु को देखेंगे, वो हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे।
और इनका समय जो था वो औरंगजेब के ये समकालीन थे। वही औरंगजेब जो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर एवं धर्मांध था। भले ही उसे जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है, लेकिन वास्तव में जब हम उसके कृत्यों का मूल्यांकन करेंगे, पड़ताल करते हैं, तो पाते हैं कि वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर इंसान था और वो जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण मुसलमान में करवाता था। तो गुरु तेग बहादुर ने इसका घूम घूम कर कई जगहों पर विरोध किया। इस बात से जो है औरंगजेब चिढ़ गया और इसने जो है गुरु को ही कहा कि तुम ही इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तब इस पर गुरु ने कहा था कि शीश कटा सकते हैं, अपना केस नहीं, यानी किसी भी कीमत पर मैं अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बात से चिढ़कर औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में है, उसके पास इनका सर कलम तलवार से करवा दिया। जिस जल्लाद ने इनका सर कलम किया था उसका नाम था जलालुद्दीन। गुरु तेग बहादुर ने भी कई पदों की रचना की, जिसमें 115 पद गुरु ग्रंथ साहब में जो है संकलित हैं। इनके 115 पद गुरु तेग बहादुर के संकलित हैं। अब अगले और अंतिम जो गुरु आते हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को, सिख संप्रदाय के लोगों को लड़ाकू संप्रदाय में तब्दील कर दिया। इनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार पटना में हुआ था, लेकिन इनका जो निवास स्थान जो था वो था आनंदपुर साहिब, और जो कार्यभूमि थी, कार्यस्थल थी, वो थी पावोता। कार्यस्थली पावोता थी। जन्म पटना में 1666 ईस्वी बिहार में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म में कई सारे आमूल चूल परिवर्तन किए। इन्होंने सिखों के लिए पंच ककार की अनिवार्यता सिद्ध की। पंच ककार को अनिवार्य बनाया। पंच ककार कंघा, केस, कच्छा, कृपाण एवं कड़ा, इसको इन्होंने अनिवार्य बनाया। आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ वही आदि ग्रंथ जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, उसका जो वर्तमान स्वरूप है, उसका वर्तमान स्वरूप जो है क्या है, वो गुरु गोविंद सिंह की ही देन है। इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की और इन्हें सच्चा पादशाह की भी उपाधि दी जाती है। सच्चा पादशाह की इन्हें उपाधि दी जाती है। इनके जो दो पुत्र थे वो फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पहले गुरु अर्जुन देव हुए सिखों के 10 गुरुओं में, जिनकी की मुगल बादशाह ने हत्या करवाई। दूसरे गुरु, प्रत्यक्ष रूप से दूसरे गुरु गुरु तेग बहादुर हुए, जिसकी औरंगजेब ने हत्या करवाई। और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की जो है हत्या जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को। इन्होंने ही 1699 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के दिन उन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये कवि भी थे और इन्होंने कई सारी रचनाएं भी की, श्रृंगारपरक रचनाएं भी इन्होंने की। और इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखा। वैसे घोषित रूप से वह आत्मकथा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो विचित्र नाटक है, विचित्र नाटक जो इनका है लिखा हुआ, इनके द्वारा लिखा हुआ, वह इनकी आत्मकथा ही है। इसमें विचित्र नाटक में भी गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर के महान बलिदान का जिक्र किया है। तो इसके अलावा इनकी लिखी हुई और रचनाएं जो हैं वो हैं चंडी चरित्र है, जाप साहिब है, खालसा महिमा है। चंडी चरित्र और जाप साहिब, खालसा महिमा, तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और पंच ककार के अतिरिक्त इन्होंने क्या किया, ऐसा आदेश दिया कि हर सिख धर्म का जो पुरुष है अपने नाम के अंत में सिंह लगाएगा। वो जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ना, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई तुम सिंह, हर व्यक्ति जो है, पुरुष सिख जो है अपने नाम के अंत में सिंह लगाएगा। इनकी जो मृत्यु है 1708 में इनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी। नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान था, पठान ने नांदेड़ नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में, गुल खां उसका नाम था, उसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। तो ये सिख धर्म के 10 गुरु थे। उन 10 गुरुओं के द्वारा सिखाए हुए उपदेश, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें थी, जो कि तथ्यात्मक जानकारी विविध पुस्तकों से ली हुई, पिछली परीक्षाओं में आई हुई, लूसेंट पुस्तक से ली हुई, उसका मैंने संकलन करके आपके सामने रखा। ये आगामी परीक्षाएं, कई परीक्षाओं के लिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह उपयोगी होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे बांटिए, दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।